वही ला सकती हो मिट्टी डलवा रवि मिट्टी निकाल दे। ऐसे वो तो पानी जो रहेगा कम रखो ना, कम रखो, हाथ डाल दो, पानी डाल दो। ये रीना खाते हैं, ये पाउडर दे। आज इनका जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन। और इनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो अपने विद्यालय में आकर यहाँ पर पौधारोपण करें जन्मदिन के उपलक्ष्य में। जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या किया इन्होंने? पौधे लगाए, क्योंकि पौधों से ही हमारा जीवन है ना। तो तुम्हें सीख लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे मिलकर सर को क्या कहेंगे? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कि भाई माँ का स्कूल में आओ, खूब सारा बच्चा से बात भी कर दो। तो ये आप लोग बीच आया है मना के बर्थडे यहाँ मना रहे हैं, अपने सामने इनने पौधे लगाए और इनके बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप खड़ा करके बोला कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। बरामदा है नहीं अपने पास में, धूप भी है, चबूतरे पे बैठे हैं। ऐसे ही जब मैं आपकी तरह इनकी उम्र का जब मैं हुआ करता था तो पास ही का गांव बंदा है ना, वहाँ ऐसे ही चबूतरे पे बैठ के मैं भी आप ही की तरह पढ़ा हूँ। है ना कि शिक्षा के बिना, चाहे हमें धूप में बैठना पड़े, चाहे हमें चिमनी में, उस टाइम तो समय लाइट भी नहीं हुआ करती थी, तो हम चिमनी में पढ़ते थे। और चिमनी में पढ़ते थे तो मुंह काला हो जाता था, क्योंकि चिमनी से क्या निकलता है? धुआं। लेकिन चेहरे को धो लेंगे, लेकिन पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि अपने गाँव में खेती बाड़ी भी होती है और मम्मी पापा कह देते हैं कि भाई जाओ गाय भैंसों की रखवाली करो, चिड़िया छुप जाएगी, मक्का आ गई तो जाना ही पड़ेगा। तो स्कूल गए, स्कूल के बाद में आए और खेत पर चले गए। तो कब पढ़ेंगे? रात को। तो रात को लाइट भी नहीं है, फिर भी पढ़े। और पढ़ते 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 मैं आपके बीच में हूँ। अपने इन आसपास के कोई भी गांव में कोई पैदे किलो नहीं है, कोई कथाकार नहीं है, नहीं है ना? जानते हो किसी को? नहीं है। जन्मभूमि यहाँ है। ये सब पढ़ाई का ही कमाल है। लेकिन पढ़ने तो आप लोग आगे, लेकिन पढ़ाई कैसे करोगे? मन लगाकर। एक काम जरूरी है, मन कैसे लगेगा? हमारे शास्त्रों में 4 चीजें बिन मांगे मिलती है। चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? कितनी चीजें मिलती है? 4 चीजें। उससे हम सब वंचित हैं। वो चीजें हैं आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? विद्या चाहिए, यश, मान सम्मान, देखो वो बच्चा कितना बढ़िया है, और बल, ताकत भी चाहिए ना। आयु, विद्या, यशो, बलम, ये 4 चीजें बिन मांगे मिलती है। इसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो पूछोगे नहीं क्या करना पड़ेगा? पूछो, सब बोलो। इसके लिए सुबह उठते ही मम्मी और पापा के पाँव छूने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? किसके? मम्मी पापा के, चाचा के, चाची के, ताऊ जी के, ताई जी के, दादा और दादी के। अगर घर में बुआ है तो बुआ के भी क्या करने पड़ेंगे? कौन कौन छूते हैं अभी पैर? कोई नहीं छूते? कोई नहीं छूते ना? हाँ, एक दो और बहुत अच्छे। मम्मी पापा के पाँव छूते हो आप? अब आज से सब छुएंगे तो क्या मिलेगा? चाहे मम्मी कुछ बोले नहीं बोले, चाहे पापा कुछ बोले नहीं बोले, आयुष्मान भव, सुखी रहो, विद्यावान बनो, गुणवान बनो, कुछ भी बोले नहीं बोले, परमात्मा की कृपा से क्या चीजें मिलती है? 4 चीजें बिन मांगे।
तो चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? आगे बढ़ना है ना, तो किसके चरण स्पर्श करोगे? मम्मी पापा। माता पिता के। कौन कौन करेंगे? आप हाथ खड़े करो। अरे वाह, चलो ताली बजाओ। दूसरा, स्कूल में जब आप आते हो, अगर सब बच्चे एक साथ नहीं आए, भीड़ भाड़ नहीं है, तो अपने गुरुजनों के पांव स्पर्श करो। किसके? अच्छा, सब बच्चे एक साथ आगे और तो हमने मना कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ। तो क्या है कि चलते चलते पाँव नहीं छूते, तो अगर ऐसा मौका लगे एकांत है तो पाँव छू लिया करो। ये तो दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रणाम क्या करो? प्रणाम तो जरूरी है ना, है कि नहीं है? कैसे करोगे? हाथ जोड़ के बताओ। झुक करके करोगे ना, इससे भी क्या मिलेगा आपको? विद्या विशेष मिलेगी। चारों चीजें मिलेगी, लेकिन विद्या विशेष मिलेगी। अब आप लोग जन्मदिन मनाते हो कि नहीं मनाते? कौन कौन मनाते? और ये सारे मनाते हैं, पीछे वाले मनाते हैं। कैसे मनाते हो आप लोग? केक लाते हैं? अच्छा, केक लाते हैं, फिर केक काट के, हैं? चलो हमारा जो धर्म है ना, हमारा कौन सा धर्म है? हाँ, हिंदू हम बाद में हैं, पहले हमारा धर्म है सनातन। क्या है धर्म? सनातन। हिंदू तो हम है ही सही, लेकिन हमारा धर्म का जो नाम है वो है सनातन धर्म। हमें सनातन धर्म को जानना चाहिए, ठीक है ना? अभी आपके मोबाइल वोबाइल चलाते हो तो कभी सर्च करना सनातन धर्म क्या है, ठीक है? तो जन्मदिन कैसे मनाते हैं सनातन धर्म में, बताऊँ आपको? कौन कौन सुनना चाहता है? सभी सुनना चाहते हैं। हमारे संस्कृति में जन्मदिन दीपक जला करके मनाया जाता है। क्या करके मनाया जाता है? पाश्चात्य संस्कृति में जन्मदिन क्या करके मनाया जाता है? दीपक बुझा के। केक लाते हैं, केक में मोमबत्ती लगाते हैं, मोमबत्ती लगा के फूंक देके बुझाते कि नहीं बुझाते? अच्छा, फूंक मारने से जो चीज़ जिस पे फूंक मार रहे हैं वो चीज़ झूठी होती कि नहीं होती? अगर आपको पता नहीं हो तो आप जो शीशा लगा हुआ है ना अपने घर में, स्कूल में भी लगा हुआ है, कांच के जाके फूंक मारना, उसके थूक ही थूक लग जाएगा, देखना आप। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? दीपक जला के प्रसाद, मिठाई, लड्डू या कुछ भी नहीं है घर में तो हम खिचड़ी बना के या दलिया बना के, या कुछ भी नहीं है तो सत्तू आटा सेक करके उसको मीठा करके वो भी प्रसाद बांट के हम जन्मदिन मना सकते हैं। तो केक काट के नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? इसके जो दुष्परिणाम हैं वो ये है कि हमारे संस्कृति में 16 संस्कार हैं, और 16 संस्कार में से एक तो विवाह संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार, उसमें भी फॉर्मेलिटी होती है। कोई आचार्य कोई पंडित नहीं होता अंतिम संस्कार में, जबकि हुआ करता था। और एक विवाह संस्कार, उसमें आचार्य होता तो है, लेकिन मुहूर्त का समय निकल जाता है और जल्दी करो, बाकी सब जगह केक घुस गया। तो केक की संस्कृति हमें अब बदलना ही पड़ेगा। तो केक काटने से क्या होता है? केक काटने से सीधी भाषा में मैं कहूँ तो हमारा दिमाग खराब होता है। कैसे? केक लाए तो केक में क्या है कि एक तो अंडे फंडे डालते हैं ना, नहीं भी डाले साहब तो भी केक लिया है तो उसमें मोमबत्ती लगाते हैं, मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो मोम पिघल करके किसमें जाती है? केक में। तो केक जो है उसको सोच लेता है, उसमें वो अवशोषित हो जाती है। तो मोम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बढ़िया है? हानिकारक है। तो एक तो हम उसमें मोम मिक्स हो जाती है, दूसरा है दीपक तो जलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम फूंक मार करके दीपक को बुझा देते हैं। दीपक बुझाने का मतलब ये होता है कि अंधेरा कायम रहे, समझ रहे हो बात को? अंधेरा कायम रहे मतलब प्रकाश के बिना काम चलेगा क्या? तो हमें प्रकाश में जाना है, प्रकाशित होना है, हमारे जीवन को प्रकाशित करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? दीपक जलाना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए। दूसरा है वो जो केक है वो झूठा हो जाता है, और झूठा होने के बाद में जब बच्चा छोटा होता है तो छोटा बच्चा क्या करते हैं? हाथ में चाकू दे देते हैं और उसको केक को काटते हैं ना। तो बच्चा चाकू लेके किसी को छोटे से बच्चे से कटवाएंगे ना अपन, तो ट्रेनिंग दे रहे हैं अपन बच्चे को काटा पीटी करने की, तो बच्चे में सही संस्कार नहीं जाते हैं। फिर दूसरा है कि काट करके उस केक को खाते भी नहीं है, एक दूसरे के मुंह पे एक दूसरे के मुंह पे लगाते हैं ना। तो ये सारी जो संस्कृति है ये पाश्चात्य संस्कृति है, और इससे हम हमारे धर्म
से पीछे होते हैं, हम हमारे कर्म से पीछे होते हैं, हमारी आदतें बिगड़ जाती है। तो जन्मदिन केक काट के मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। तो कैसे मनाना चाहिए? दीपक कैसे जलाएं? जितने बरस के आप हो गए, जितने वर्ष के आप हो गए, जैसे कोई बच्चा 5 साल का हो गया तो 5 दीपक जलाएं। कितने? 5। और एक दीपक बड़ा वाला जलाएं। कितने वाला? बड़ा वाला। बड़ा वाला नहीं है तो छोटा वाला ही, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें 4 बत्ती लगाएं। यानी चारों दिशाओं से यश मान सम्मान बढ़े, रम विद्यामान गुणवान आयुष्मान बने, ऐसा हम भाव करें। 20 साल का बच्चा है तो 20 दीपक जला ले, नहीं है तो 5 दीपक जला के भी हम दोस्तों के साथ में छोटे छोटे गिफ्ट दे करके, छोटे छोटे जो काम के होते हैं, महंगे महंगे में नहीं जाना है, महंगे के चक्कर में तो अपन दे ही नहीं पाएंगे, तो हम छोटा छोटा गिफ्ट भी दे सकते हैं। एक दूसरे का सहयोग करके, सहयोग देना भी गिफ्ट ही है। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? अगर आपके पास पेंसिल नहीं है और आपको किसी बच्चे ने पेंसिल दे दी तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है क्या? क्यों मैं नहीं हो सकता। तो हम मिल करके खुशियाँ बांटें, संस्कारित बने और जन्मदिन केक काट करके नहीं, कोशिश करें दीपक जला करके हम जन्मदिन मनाएं। और खूब ध्यान से पढ़ा करो, पढ़ने के बाद में रिवीजन भी करा करो, जो बात समझ में नहीं आए उसको मैम से पूछ लिया करो। नाम त्वा पतिगम हवामहे नाम त्वा निधिपतिगम हवामहे वसोमम आहम जानि गदमान। ओम सतिन इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ददातु। शान्तिरन्तरिक्षोऽं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति अगम शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टं तु शान्तिर्भवतु। बोले भारत माता की जय। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।